ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू आ रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की जबरदस्त धुलाई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धर्म के कई ठेकेदार बाबा बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर चल रही एक इंटरव्यू में एंकर पिनास त्यागी से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हिंदू राष्ट्र की जिद पर अड़ जाते हैं और किसी भी हाल में हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात करते हैं। फिर क्या था, एंकर पिनास त्यागी ने देवकीनंदन की ऐसी धुलाई की कि बेचारे की बोलती ही बंद हो गई। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना। दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, सात समंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी जाएगी, है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना किसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? बताता हूँ, पहले ये देखो। नहीं, आपको क्या फर्क लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति। इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? तो रुको जरा, सबर करो। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू आ रहे हैं?
मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जवाब माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रहेगा। मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे किसी को दुख देंगे? क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? अब बोल। इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने मैंने क्या हिंदू? कहा? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात करें? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सर एक सेकंड, मैं आपसे की बात ही नहीं की। सर मैं वही आप कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, क्या हिंदू, एक मिनट, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानून और बनने चाहिए, और बनने चाहिए। ठीक है, कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे सनातन से भय किसको है, हमको तो ये बताइए ना, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या जरूरत है हमारे सनातन? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में। हिंदुस्तान में एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो भाई हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना, मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए, और कड़े कानून बनवाइए बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना आपको। फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो ईस्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए।